हर कोई जानता है कि सरकार के पीछे अदानी और अंबानी है, मोदी तो जस्ट एक चेहरा है। हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है मोदी ने अदानी अंबानी पर क्या कहा, रवीश कुमार ने उड़ाया मजाक। लगता है मोदी अपना हार मान चुके हैं, इसीलिए अपने प्यारे मित्र के बारे में ऐसा बोल रहे हैं। पता नहीं मोदी जी से और क्या क्या सुनना पड़े। मोदी के इस भाषण से मोदी खुद अपने ही जाल में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में देखते हैं और क्या है। दोस्तों, अब तक तो जानकार कह रहे थे, राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे, कुछ पत्रकार कह रहे थे और विपक्षी नेता कह रहे थे कि मोदी जी के बाद समझ में आ गई कि वो चुनाव हार रहे हैं। लेकिन क्या वाकई में खुद मोदी जी ने भी ये स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव हार रहे हैं? अगर ऐसा ना होता दोस्तों, तो पीएम मोदी आज अपने लिए एक बहुत बड़ी असहज करने वाली स्थिति पैदा ना करते। दोस्तों, पीएम मोदी ने आज गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को लेकर जो बयान दिया है ना, उसको लेकर ना केवल उनका मजाक उड़ रहा है, बल्कि अब इस बयान के बाद मोदी खुद ही फंस गए, बहुत बुरी तरह फंस गए, वो भी बीच चुनाव में। इसीलिए अब लोग खुलकर कहने लगे हैं कि मोदी जी के भी समझ में आ गया कि तीसरी बार वो पीएम नहीं बनने वाले। अगर आपने नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, आज, जी हाँ, आज पीएम मोदी ने वो कर दिखाया जो अभी तक नहीं किया था। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी को खरीकोटी सुना दी, कह दिया कि ये दोनों राहुल गांधी को काला धन बांटते हैं, वो भी टेम्पो भर भर के। साथियों, आपने देखा होगा कि कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। अच्छा। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि इस चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है? आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अदानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। मिथिलारा, ये जवाब देना पड़ेगा देश को। कमाल की बात है दोस्तों, आखिर हमारे प्रधानमंत्री को ये कौन बता रहा है? राहुल गांधी कल झारखंड में थे, झारखंड में उन्होंने देखिए कैसे गौतम अडानी और मुकेश अंबानी का नाम लेकर पीएम मोदी पर हमला बोला है। मतलब कि एक तो पीएम मोदी ने मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को लेकर जो बात बोली कि राहुल गांधी उनका नाम नहीं लेते, वो एकदम झूठ। कल ही राहुल गांधी ने झारखंड में अपनी रैली में अडानी और अंबानी का नाम दिया है, और अब जब अडानी अंबानी का नाम पीएम मोदी ने लिया ही तो उन्हें भ्रष्टाचारी घोषित कर दिया। ये घोषित कर दिया कि अडानी और अंबानी जो हैं वो काला धन बांटते हैं। तो अगर अडानी अंबानी टेम्पो भर भर के काला धन बांट रहे हैं राहुल गांधी को या दूसरों को, तो मोदी जी 10 साल से कुर्सी में बैठकर कर क्या रहे? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि 10 साल से सरकार पे बैठे मोदी जी खुद ही बता दें कि अडानी अंबानी इतने बड़े भ्रष्टाचारी हैं, तो अब तक वो खुले कैसे घूम रहे हैं? जो कालाधन बांट रहे हैं नेताओं को, तो जेल में होने चाहिए। और अब जब चुनाव फंसा बीच में, तो लोग ये कहने लगे हैं कि मतलब ऐसी हालत हो गई कि अडानी और अंबानी से ही हाथ खींच लिए मोदी जी ने। तो इस पूरे मुद्दे पर पत्रकार प्रेम कुमार और रवीश कुमार ने प्रधानमंत्री पर चुटकी ली है, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पवन खेड़ा ने
कैसे पीएम मोदी पर कटाक्ष किया, सुनिए। आज प्रधानमंत्री जी 3 चरणों के बाद और बौखला गए, और इतने बौखला गए कि पप्पा अपने ही संतानों के खिलाफ बोलने लगे। बोलते हैं राहुल जी गौतम अडानी जी का और मुकेश अंबानी जी का नाम नहीं लेते चुनाव प्रचार में। मैं आपको याद दिला दूं प्रधानमंत्री जी, 3 अप्रैल से अब तक राहुल गांधी जी 103 बार गौतम अडानी जी का नाम ले चुके हैं और 30 बार मुकेश अंबानी का नाम ले चुके हैं। प्रधानमंत्री जी, आपने इन लोगों से और तमाम अपने औद्योगिक घरानों के दोस्तों से 8,200 करोड़ चंदा लिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से। गैर कानूनी था वो, अब तो असंवैधानिक करार कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर दिया गया। बिल्कुल सही। पैसा लेते वक्त तो आपको कुछ नहीं फर्क पड़ा, अब जब जरा सा चुनाव हारने की स्थिति में आए तो इन्हीं के खिलाफ हो गए। अरे आप कमाल करते हैं प्रधानमंत्री जी, अडानी अंबानी के आप नहीं हुए तो हमारे आप तो कैसे होंगे आप? इस देश के और किसी व्यक्ति को तो कोई उम्मीद ही आपसे नहीं रखनी चाहिए। जब आप उनके नहीं हुए तो और किसी के तो नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री जी, ये जो आपने इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घपला किया था, इसकी पूरी जांच होगी, आप निश्चिंत रहिए। हम नाम सबका लेते हैं, हमें किसी से कोई डर नहीं है, हमें किसी की कोई चिंता नहीं है। हमें चिंता है तो इस देश के उन तमाम लोगों की जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनके लिए हम न्याय का एक घोषणा पत्र लेकर आए हैं, न्याय पत्र लेकर आए हैं। रही बात आपके दोस्तों की, तो जो 21 औद्योगिक घराने हैं उनकी कुल संपत्ति 70 करोड़ हिंदुस्तानियों की संपत्ति के बराबर है। सोचिए आपने किस तरह का देश पिछले 10 साल में बना दिया। दोस्तों, ये बात तो मजाक की थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जो बात बोली है गहरा संकेत देती है कि क्या वाकई में मोदी जी की ये बात समझ में आ गई है। उनको रिपोर्ट मिल गई है कि तीसरी बार सरकार उनकी बन नहीं रही है। पत्रकार प्रेम कुमार ने देखिए एग्जैक्टली यही बात बोली है। क्या अडानी अंबानी ने भी नरेंद्र मोदी से किनारा करना शुरू कर दिया है? मोदी को संभावित हार उद्योगपतियों को भी समझ में आ गई है। झल्लाए नरेंद्र मोदी, क्या इसीलिए राहुल गांधी को उद्योगपतियों के खिलाफ बोलने के लिए उकसा रहे हैं? क्या माल लेकर चुप रहने का आरोप राहुल गांधी पर लगाते हुए नरेंद्र मोदी ने आत्मघाती गोल नहीं कर लिया? क्या माल लेकर नरेंद्र मोदी अब तक अडानी की रक्षा करते थे? 147 सांसदों को सदन से बाहर करने का काम भी माल लेकर किया गया था। हिंडनबर्ग खुलासे में गौतम अडानी और उनकी कंपनी से जुड़े कथित शेल कंपनियों के खिलाफ जांच से कतराती रही मोदी सरकार ने माल लेकर ऐसा किया? क्या राफेल मामले में महंगा सौदा और अनुभवहीन अनिल अंबानी को रक्षा सौदा दिलाने का काम भी माल लेकर किया गया था? पूर्व फ्रांसीसी पीएम ने खुलासा किया था कि नरेंद्र मोदी के कहने पर ही अनिल अंबानी को रक्षा सौदे का ऑफसेट उत्पादन के काम दिए गए। क्या यह भी माल लेकर किया गया? अपने खिलाफ अनंत सवालों को नरेंद्र मोदी ने न्योता दे दिया। और इस बीच मैदान में आ गए रवीश कुमार भी। पत्रकार रवीश कुमार, जिनका चैनल एनडीटीवी गौतम अडानी ने खरीदा था, तो काफी सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोरी थी। रवीश कुमार ने चुटकी ली है पीएम मोदी के इस बयान पर, कहते हुए प्रधानमंत्री ने अंबानी और अडानी के साथ साथ ऑटो वालों को भी बदनाम कर दिया। अब कोई भी टेम्पो देखेगा तो लगेगा इसमें सवारी नहीं, अडानी और अंबानी के नोट जा रहे हैं। जो काम हिंडनबर्ग ने नहीं किया वो काम मोदी जी ने खुद कर दिया कि भारत के 2 बड़े उद्योगपति टेम्पो में भरकर नोट भेजते हैं। इनकी मर्सिडीज कहां गई? 10 साल में जब इनकी ये हालत हो गई है तो बाकी भारत का क्या होगा? प्रधानमंत्री जी, ऑटो वाले बहुत ईमानदार होते हैं, मेहनत की कमाई खाते हैं। अंबानी और अडानी का नोट नहीं ढोते। भारत का ऑटो वाला एक सतर्क और सजग नागरिक होता है। दोस्तों, बीच चुनाव में नरेंद्र मोदी ने एक बहुत बड़ा सेल्फ गोल कर दिया है। एक तो जो दावा उन्होंने राहुल गांधी पर किया उसकी हवा निकल गई, क्योंकि राहुल गांधी ने कल ही अडानी अंबानी पर बोला है। और अब विपक्षी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि अब जब आपने अडानी अंबानी पर बोला ही है तो खुलकर बताइए कि अब तक उनको संरक्षण क्या आप दे रहे थे, और दे रहे थे तो आपको कितना माल पहुंचा है? मतलब ये ऐसा सेल्फ गोल है जिसको लेकर अब लोग मौज ले रहे हैं कि आखिर वो कौन शख्स है जिसने कांग्रेस पार्टी की स्क्रिप्ट या कांग्रेस पार्टी का भाषण पीएम मोदी के टेलीप्रॉम्प्टर पर चेप दिया। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने बीच चुनाव में अडानी अंबानी पर ये बेतुका बयान देकर बुरी तरह से अपने आप को फंसा लिया है? बुरी तरह से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं। रवीश जी ने भी अच्छा मजाक उड़ाते हुए कहा कि हमारे देश के ऑटो वाले बहुत ही ईमानदार हैं। वो काला धन ढोने का काम नहीं करते हैं, वो अपने काम बड़े ही ईमानदारी से करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को फॉलो करें। नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।